हो गया, स्टार्ट है। ठीक है, देखते हैं हम अवतल दर्पण के बारे में। ठीक है, किस दर्पण के बारे में? यह कौन सा दर्पण बना रहे हैं हम? अवतल दर्पण बना रहे हैं। अवतल दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनते हैं? 6 प्रतिबिंब बनते हैं। कितने बनते हैं? 6। बताए थे सर ना, नीतीश सर? अब देखो, यह कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का पहचानने का क्या नियम होता है? बताए थे सर? बाहर से कलई किया रहता है और उसका बीच वाला जो पार्ट होता है वह धंसा होता रहता है। ये ना अवतल दर्पण का पहचान है। तो यहाँ पे बीच वाला पार्ट क्या है? धंसा हुआ है ना। इसको बोलते हैं क्या हुआ? ध्रुव, यानी P। इसके बगल में क्या हो जाता है? F। फोकस को क्या कहते हैं? F। या बीच में जो आ जाता है वह क्या हो जाता है? C, यानी कि सेंटर। और यहाँ पे जो आ जाएगा यह अनंत मान लेते हैं इसको। ठीक है, क्या मान लेते हैं? अनंत मान लेते हैं। अब इसी दर्पण पे हम 6 फिगर को डिफाइन करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव में 3 से 4 प्रश्न यहाँ से आएंगे आप लोग को। अगर यहाँ से अगर फिगर तुमको याद हो जाएगा तो यहाँ से 3 से 4 प्रश्न ऑब्जेक्टिव का तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पे जैसे में देखते हैं, अगर एक वस्तु यहाँ पे रखते, देखो कैसे कैसे हम वस्तु रखेंगे। एक यहाँ पे रख दिया, एक यहाँ पे रख दिए, एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा और एक यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से वस्तु हम रख देते हैं। अब अगर हम देखते हैं, पहला फिगर मान लेते हैं कि ये वाला है। ये मेरा पहला फिगर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये वस्तु है वो। ठीक है, ऊपर में क्या रहेगा? वस्तु, और नीचे में क्या बनेगा? प्रतिबिंब। ऊपर में जो भी हम रखे हैं वो क्या है? वस्तु है। तो पहला वस्तु, दूसरा वस्तु, ये तीसरा वस्तु, ये चौथा वस्तु, ये पांचवा वस्तु और ये छठा वस्तु। अब हम 6 का प्रतिबिंब देखते हैं कि उसकी प्रतिबिंब की क्या स्थिति है, कहां पे बनेगी। अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण में, यह कौन सा दर्पण है वो? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण में। अगर अवतल दर्पण में कोई वस्तु अगर अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा? ठीक है, यानी कि अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण में अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? 1 नंबर वस्तु, 1 नंबर प्रतिबिंब। ठीक है, 1 नंबर वस्तु, 1 नंबर प्रतिबिंब। उसके बाद दूसरा देखो, दूसरा कहां रखे हैं? अनंत और सेंटर के बीच में वस्तु। दूसरा कहां है? अनंत और सेंटर के बीच में। ठीक है, तो अनंत और सेंटर के बीच में अगर वस्तु को हम रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब बनता है फोकस और सेंटर के बीच में। क्या बनता है बुआ? फोकस और सेंटर के बीच में। तो ये दूसरा प्रतिबिंब क्लियर हो गया। अगर किसी अवतल दर्पण में अगर वस्तु कहां पे है? सेंटर पे है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? सेंटर पे बनेगा। कहां बनेगा? यानी कि जहां पे वस्तु वहीं पे प्रतिबिंब, जहां पे वस्तु वहीं पे प्रतिबिंब। उसके बाद अगर हम चौथा वस्तु की तरफ चलते हैं तो चौथा वस्तु कहां पे है? सेंटर और फोकस के बीच में। चौथा वस्तु कहां पे है? सेंटर और फोकस के बीच में। तो सेंटर और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो कहां पे प्रतिबिंब बनेगा? तो बनेगा या सेंटर और अनंत के बीच में। सेंटर और अनंत के बीच में। ठीक है, सेंटर और अनंत के बीच में, यह कहना बन गया। अब पांचवा देखो, पांचवा कहां पे है? अगर वस्तु अवतल दर्पण में फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पे बनेगा। कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। यह हो गया पांचवा। अगर छठा वस्तु की बात करते हैं, छठा जो 6 नंबर पे है ना फिगर, फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में अगर हम वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, यानी कि तो प्रतिबिंब कहां बनता है? दर्पण के पीछे। यहाँ पे दर्पण के पीछे बनेगा या छठा प्रतिबिंब बनेगा। अब बता रहे हैं दर्पण की प्रकृति क्या होगी। अब देखो, अगर वस्तु अनंत पे रहेगा तो कहां प्रतिबिंब बन रहा है? तो ये दोनों जो प्रतिबिंब होगा वह कैसा होगा?
एक मिनट, वास्तविक नहीं हुआ, यह छोटा प्रतिबिंब होगा। ये दोनों जो होगा अगर वस्तु से छोटा, अगर वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब अगर फोकस पे बनता है तो वस्तु से बड़ा या छोटा, तो वस्तु से छोटा। अगर अनंत और सेंटर के बीच में है, अनंत और सेंटर के बीच में वस्तु है तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, सेंटर और फोकस के बीच में। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, सेंटर और फोकस के बीच में। तो वस्तु से बड़ा या वस्तु से छोटा, तो वस्तु से छोटा। अगर हम तीसरा प्रतिबिंब की बात करते हैं तो अगर वस्तु कहां पे है, सेंटर पे है, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। इसको बोलते हैं बराबर। क्या बोलेंगे, बराबर, यानी जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। अगर हम बात करते हैं सेंटर और फोकस के बीच में, सेंटर और फोकस के बीच में अगर वस्तु रहता है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत और सेंटर के बीच में, अनंत और सेंटर के बीच में, अनंत और सेंटर के बीच में। अब यहां पे आएगा वस्तु से बड़ा, यहां जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा। और फिर से इसकी बात करते हैं कि 5वां नंबर, फोकस पे अगर वस्तु है, अगर किसी अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पे है तो उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत पे। तो ये भी प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु से बड़ा। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा। ये दोनों जो प्रतिबिंब है 4 नंबर और 5 नंबर दोनों वस्तु से बड़ा। अब यह जो दर्पण के साइड में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण में, यह वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है। अब यह देखो छठा जो इमेज है बना, वह कहां बना, दर्पण के पीछे। यह दर्पण के पीछे बना, तो दर्पण के पीछे बनेगा तो यह बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वह कितना, बहुत बड़ा हो जाएगा। और यह आभासी प्रतिबिंब होगा, यानी आभासी कहने का मतलब काल्पनिक, काल्पनिक, आभासी, काल्पनिक या आभासी, इसी को बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि अगर हम फोकस और पोल के बीच में वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के पीछे। कैसा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, वस्तु से बहुत बड़ा। कैसा होगा, काल्पनिक या आभासी हो जाएगा, काल्पनिक या आभासी हो जाएगा। कैसा होगा, काल्पनिक या आभासी हो जाएगा, ठीक है, काल्पनिक या आभासी हो जाएगा। अगर हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, एक और फिगर इसमें बनता है, ठीक है, जो कि तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। अगर कोई अवतल दर्पण में वस्तु अगर पोल पर है, कहां पे है, पोल पर। पोल मतलब क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फोकस। देखो हम सबका बारे में लिख लेते हैं, पी यानी पोल, पोल मतलब ध्रुव। क्या हो गया, हुआ ध्रुव हो गया। एफ यानी कि फोकस, ठीक है। उसके बाद सी वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र जिसको बोलते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। अब बच गया क्या, अनंत है। अनंत को अनंत ही बोलते हैं, अनंत पे है। इनफाइनाइट इसको बोलते हैं, इनफाइनाइट को क्या बोलते हैं, अनंत कहते हैं, इनफाइनाइट को अनंत कहते हैं। अब एक बार डिवाइड कर लेते हैं इसमें। अगर वस्तु इसमें पोल है, ध्रुव पर रहेगा, यानी कि ध्रुव पर है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। अगर वस्तु पोल पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, पोल पर ही बनेगा, यानी कि ध्रुव पर ही बनेगा। कैसा बनेगा, तो जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन वस्तु की जो प्रकृति हो जाएगी वह क्या होगी, आभासी प्रतिबिंब, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। अगर वस्तु पोल पर है तो कहां पे बनेगा, पोल पर ही बनेगा। कैसा बनेगा, तो काल्पनिक, आभासी और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। यह जो ट्रिक है इसको याद कर लीजिएगा तो 3 से 4 नंबर आपका बढ़ जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए याद करना है। ऐसे फिगर डिफाइन करने के लिए सर बताए होंगे, उस फिगर डिफाइन करना है, ठीक है। अब देखते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर वस्तु कहां पे है,
अनंत पे, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पे। अगर वस्तु जो है अनंत और सेंटर के बीच में है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस और सेंटर के बीच में। अगर वस्तु सेंटर पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अगर वस्तु सेंटर और फोकस के बीच में है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? सेंटर और अनंत के बीच में। अगर वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है? और यहाँ पे देखो, अगर वस्तु फोकस और पोल के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे। प्राकृतिक जान लेते हैं। अगर दर्पण के साइड में जितना ही प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगर देखो, अगर यहाँ पे जो दो प्रतिबिंब है, यानी कि जो फोकस पे बन रहा है और सेंटर और फोकस के बीच में बन रहा है, वह कैसा प्रतिबिंब बनेगा? छोटा बनेगा। और जो बन रहा है सेंटर और अनंत के बीच बन रहा है वह, और अनंत पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वह कैसा बन रहा है? बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है। और यहाँ कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? दर्पण के साइड में है तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। और दर्पण के पीछे कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। तो यह जो था क्या चीज के लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए। VVI है, इसको कर लीजिएगा और उतार लीजिए इसको। ठीक है। और इसके लिए इतना ही पे जाने देते हैं। ठीक, इसको पॉज कर दो।